শিলচর সিটি মেটারনিটি নার্সিং হোমে চলছে বাচ্চা বিক্রির রমরমা ব্যবসা। প্রশাসন সরকারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে শহরের বুকে এই ব্যবসা। বাবা মা জীবিত থাকতে কিভাবে বিক্রির বস্তু হয়ে যাচ্ছে সদ্যজাত শিশু। এদিকে হাজার হাজার টাকা হাসপাতালে বিল পরিশোধ করেও বিপাকে পড়েছেন সদ্যজাত শিশুটিকে দত্তক নেওয়া দেব পদবীর মহিলা। এমনই গুরুতর অভিযোগ এনে সঠিক তদন্তের দাবি জানালো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ডিজায়ার ফর লাইফ। উল্লেখ্য যে নিজের 15 বছরের নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে কুকর্ম করে সন্তানের জন্ম দিয়েছিল এক গুণধর লম্পট বাবা। পিতার কুকর্মের ফল ভুগতে হয়েছে নাবালিকাকে। সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর শোরগোল পড়েছিল সমস্ত শহর জুড়ে। যদিও পরে রবিদাস নামের সেই লম্পট পিতার শেষমেশ ঠাঁই হয় জেল হাজতে, কিন্তু প্রশ্ন হলো সেই রবিদাসের নাবালিকা কন্যা ও সদ্যজাত শিশু কোথায়? দেখুন গণ আওয়াজের পর্দায় এক বিশেষ প্রতিবেদন। जहाँ पर सेटलमेंट 2 नंबरी कर रहा है, जहाँ पुलिस 2 नंबरी कर रहा है, जहाँ यहाँ पर प्रशासन 2 नंबरी कर रहा है, इसका तहकीकात सीएम से डायरेक्ट मांग रख रहे हैं हम संगठन से कि आप खुद इसका तहकीकात कीजिए और 2 नंबर इंसानों को हाथ पकड़ के देंगे आपको, इसका वादा हम कर रहे हैं। इसी में लटकने के लिए तैयार है, लेकिन सच्चाई सामने आना चाहिए। एक एक को सस्पेंड होना चाहिए, जो भी पुलिस वाला शामिल है, सदर थाना से लेकर एसपी ऑफिस तक। आई डोंट केयर मेरा क्या होगा, लेकिन साजा उन लोगों को मिलना चाहिए। तो आप लोगों को हॉस्पिटल में क्या इस तरीके का 2 नंबरी करते हो? बच्चा किसी का फायदा होता है, किसी को दे देते हो? नहीं। ये चोरी कैसे कर सकता है? हॉस्पिटल अगर उसको नहीं देगा बच्चा तो कैसे चोरी कर सकता है? हॉस्पिटल ने उनको बुलाकर बच्चा दिया। अगर लीगल प्रोसेस यहाँ पर है तो लीगल प्रोसेस क्या हॉस्पिटल को पता नहीं है? बिना लीगल प्रोसेस से कैसे कोई बच्चा किसी को दे सकता है? और अगर दिया है तो 14 दिन के बाद वो बच्चा क्यों छीना जाएगा उसके पास? तो निवेदिता में क्यों बच्चा रखा जाएगा? उस बच्चे की माँ लापता है, बच्चे की माँ को भी नहीं मिला जा रहा है। वो बच्चे को माँ को निकाला जाए, बच्चा निवेदिता में सुरक्षित है इस बारे में बताया जाए, क्योंकि जो माँ ने बच्चा लिया था उस माँ ने कहा कि इस बच्चे को मार डाला जाएगा, क्योंकि ये बच्चा अगर जिंदा रहेगा तो डीएनए टेस्ट में पता चल जाएगा कि बाप कौन है। तो इसके लिए हम सरकार और प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर निवेदिता में ना जाकर पुलिस एडप्ट किए हुए माँ बाप के पास कैसे पहुँचा, किस तरीके से पहुँचा? আইরাম দাঁড়াও খেয়ে আছে হসপিটালে কেউ নাই ওখান কিতার লেগে ডাকের দ্বারা আমার বাচ্চা লই যাওয়ার লাগি। হয়তো তারা কাগজটি দেখতো আগে কালকে কাগজটা আনলাম, আমার অরিজিনাল কাগজটা তারা লুকাই নিল। পৌঁছায় কাগজটি দেখতো আর তুমি যে সেলফি কাটা লইয়া বাচ্চা নিতে ওঠালো এটা এখানে দেখতো, এটা তো আমি দেখিয়াই তো নিলাম। আমি তো রবিরেও চিনি না, সবিরেও চিনি না। হসপিটাল থেকে দেওয়া হইলো আমারে বাচ্চাটা নেন আপনারা অ্যাডপশন। আমি বিল দিলাম 40-50 টাকা, 70,000 টাকা বিল দিলাম। এখন আবার যদি আমার বাচ্চাটা নিয়ে যায় গিয়ে আমি কিতা করবো খাও? বুঝে এখন তারা লোক মাছ আমার তো করতে আর করতে বলে বলে অসুবিধা একবার ফোন হইয়া করতে না আমার অসীম দায় মানে করছেন, কিন্তু কালকে তো আমি অসীম দার কথায় আমি সব ডকুমেন্টস দিলাম, অরিজিনাল কপি নিয়ে তাই না আমরা ধমকি মারুন কিটা। হ্যাঁ আপনারা বেশি মাতুন না, যাবে বলছে আমার বাচ্চার কাগজ আপনি নিলাগি এখানে। হ্যাঁ কিটা করতাম তে নিতাম না নি। अरे जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन तक हम लोगों ने इंतज़ार किया। ये जो सुमा देवरॉय है, ये सुमा देवरॉय ने यहाँ से बच्चा लिया, हॉस्पिटल से उनको फ़ोन किया। रीता नाम का एक महिला ने, जिनका नाम है रीता, और एक असीम नाम का उसका वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास है, बातचीत जब हो रहा था। तो उन्होंने यहाँ पर फ़ोन करके बुलाया कि यहाँ पर बच्चा दिया जाएगा, आप आ जाओ, हॉस्पिटल का बिल क्लियर करके आपको बच्चा ले जाना है। आप देखिए यहाँ पर हॉस्पिटल का बिल उन्होंने क्लियर किया। ये देखो हॉस्पिटल का बिल क्लियर करके कम से कम 40,000 रुपये का बिल है यहाँ पे, और बाकी आधार छोटा मोटा खर्चा लेकर कम से कम 70,000 बिल पेमेंट किया है। और इसके बाद भी उस बच्चे को ले जाने के बाद उन्होंने और भी 30-40 हज़ार रुपया घर में खर्चा किया। कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपये खर्चा किया बच्चे पाने की खुशी में हो। और उसके बाद वो बच्चा, उनको जन्म जब हुआ 14 दिन पहले वो बच्चा ले गया। ले जाने के बाद 14 दिन बाद 13 दिन के दिन कालीबाड़ी चौक से हमारे संगठन को बुलाया गया, हम लोग गए हैं। संगठन जाने के बाद वहाँ पर जब हम लोगों ने हंगामा किया, आप लोगों के द्वारा जो न्यूज़ वायरल हुआ, उस न्यूज़ के द्वारा उस औरत ने मुझे कांटेक्ट किया
मुझे कांटेक्ट किया कि मैडम बच्चा हमारे पास है, ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा लेकर आओ, ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आप बच्चा ऐसे नहीं रख सकते हो, लीगल प्रोसेस है, प्रोसेस के ऊपर लीगल प्रोसेस करके आपको बच्चा दिया जाएगा। इसके पहले जिस हॉस्पिटल से फोन गया है सुबह के पास कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आओ। और जब वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आया, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लाने के बाद डॉक्यूमेंट्स रख दिया और उनको बोला कि आप लोग जाओ। इसके दूसरा दिन बच्चा को लेकर लाने के लिए बोला, बच्चा लेकर आओ, बच्चा लेकर आओ। फिर सुमा देवरॉय ने हमारे संगठन को कॉल किया कि उनको ये लगा कि आज अगर मैं ये लोग डॉक्यूमेंट्स ले लिया है तो कल को मेरा बच्चा भी छीन लेगा। और वो बच्चा पाकर बहुत खुश था क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं है, 14-15 साल शादी हुआ है, बच्चा नहीं है। तो वो बच्चा नहीं यहाँ पर लाकर वो डायरेक्ट हमारे पास गया। हमने उनको लेकर एसपी ऑफिस में गई। एसपी ऑफिस जाने के बाद एसपी ने उनको बोला कि चोरी केस हो सकता है, बच्चा चोरी करने का केस बन सकता है आप पर। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर ये चोरी कैसे कर सकता है, हॉस्पिटल अगर उसको नहीं देगा बच्चा तो कैसे चोरी कर सकता है। हॉस्पिटल ने उनको बुलाकर बच्चा दिया। अगर लीगल प्रोसेस यहाँ पर है तो लीगल प्रोसेस क्या हॉस्पिटल को पता नहीं है? बिना लीगल प्रोसेस से कैसे कोई बच्चा किसी को दे सकता है? और अगर दिया है तो 14 दिन के बाद वो बच्चा क्यों छीना जाएगा उसके पास से? निवेदिता में क्यों बच्चा रखा जाएगा? उस बच्चे की माँ लापता है, बच्चे की माँ को भी नहीं मिला जा रहा है। वो बच्चे को माँ को निकाला जाए, बच्चा निवेदिता में सुरक्षित है इस बारे में बताया जाए। क्योंकि जो माँ ने बच्चा लिया था उस माँ ने कहा कि इस बच्चे को मार डाला जाएगा, क्योंकि ये बच्चा अगर जिंदा रहेगा तो डीएनए टेस्ट में पता चल जाएगा कि बाप कौन है। तो इसके लिए हम सरकार और प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर लीगल प्रोसेस से ही बच्चा दिया जाएगा। एडिशनल एसपी से हमने मिला, एडिशनल एसपी को बोला, उनके पास कुछ प्रूफ नहीं था। उन्होंने तुरंत ओसी को बुलाया। ओसी को बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने ऑलरेडी हमें फोन करके बताया है। एडिशनल एसपी ने यह बताया, पुलिस के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात अगर हम नहीं बोलेंगे तो समाज में इस तरीके का घटिया काम हो रहा है, ये कैसे जानेगा लोग। एडिशनल एसपी ने बोला कि हमें डॉक्टर ने फोन करके ऑलरेडी बता दिया, अगर आप बच्चा रिकवरी करके नहीं लाते तो हम पुलिस वाले जाकर रिकवरी करके लाते। अच्छी बात है, अगर आपको डॉक्टर ने बताया है तो बच्चा पुलिस थाना पर ना जाकर, पुलिस निवेदिता में ना जाकर, पुलिस एडप्ट किए हुए माँ बाप के पास कैसे पहुँचा, किस तरीके से पहुँचा, विदाउट कोई भी लीगल प्रोसेस के बगैर कैसे पहुँचा। इसका कड़ी जांच होना चाहिए या हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे कारोबार होता है, किसी की भी बच्चा किसी को भी बेच दिया जाता है, ये हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, इसका मान हम लोग सीएम के पीएम के पास तक रखेंगे। ऐसी हॉस्पिटल लाइफलाइन में आप लोगों ने देखा, बच्चा मुर्दा साबित कर दिया, बच्चा शमशान में जाकर जिंदा हुआ। मेडिकल में आप लोग देख रहे हो 2 नंबरी हो रहा है, क्यों? वजह क्या है? पब्लिक कहाँ जाए? हर जगह में 2 नंबरी हो रहा है, कहाँ पर जाए बताइए आप लोग। कालीबाड़ी चोर का ही केस है ये, कालीबाड़ी चोर जो हमारा मांग रखा गया है। उस दिन भी मैं न्यूज चैनल में बोली थी कि ये जो रोबीदास है, रोबीदास को फांसी होना चाहिए, यावज्जीवन जेल होना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ रोबीदास इसमें शामिल नहीं है, उसका भाई जो जगह जगह पैसा बांट रहा जाकर, ये भाई शामिल है। इसका मतलब करार तहकीकात होना चाहिए, इसका जड़ निकलना चाहिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पर पैसा खिलाया जा रहा है, ये सब निकलना चाहिए। हम आप लोगों से, मीडिया भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, हमारा सिस्टम के साथ दुश्मनी है। एक गंदा तरीका से जो काम किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग जा रहे हैं। और हमें धमकी देने वाले लोग हमें चेतावनी दे रहे हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं, हम मुर्दा घोषित होकर बाहर निकले हैं, हम लोग जिंदा है नहीं। इसलिए मरने की धमकी और मारने की धमकी कभी किसी संगठन को मत दो, क्योंकि हम लोग काला कपड़ा लगा कर निकले हैं, हम लोग अपने आप को सुसाइड घोषित करके निकले हैं। इस तरीका का 2 नंबर इंसानों को एक को पकड़ के अगर सीएम पीएम के पास हम लोग नहीं दे पाए तो हम लोग अपना संगठन छोड़ देंगे। सीएम से रिक्वेस्ट है कि सीएम इसको खुद इसका तहकीकात करे। हमारे पास 10 केस ऐसा है जहाँ पर सेटलमेंट 2 नंबरी कर रहा है, जहाँ पुलिस 2 नंबरी कर रहा है, जहाँ यहाँ पर प्रशासन 2 नंबरी कर रहा है। इसका तहकीकात सीएम से डायरेक्ट मांग रख रहे हैं हम संगठन से कि आप खुद इसका तहकीकात कीजिए और 2 नंबर इंसानों को हाथ पकड़ के देंगे आपको। इसका वादा हम कर रहे हैं, हमारी संगठन इसका वादा कर रहे हैं कि सीएम आप खुद फील्ड में आइए, खुद फील्ड में आइए। 2 नंबर इंसान आप खुद बोल रहे हो कि कोई भी व्यक्ति अगर केस देता है, कोई भी व्यक्ति अगर एफआईआर लिखते हैं, तुरंत एक्शन लिया जाए, घंटा एक्शन लेता है पुलिस वाले। सबकी सब बिकाव है, सबकी सब बिकाव है। हम
गुड्डा फुला के सीना ठोक कर बोल रहे हैं हमारे संगठन में ना कोई 2 नंबरी था ना 2 नंबरी कभी होगा। हम लोग सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं, मौत से भी नहीं डर रहे हैं, फांसी में लटकने के लिए तैयार है। जब तक इन लोगों का पूरा कड़ा सच सामने नहीं आएगा हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। 1 हफ्ता के अंदर अगर पूरी चीज सामने नहीं आया तो पूरी आसाम को घेराव करने की हम लोगों का मांग रहेगा। और टोटली हम लोग अभी जो प्रोसेस है सरकार का धरना प्रदर्शन का, उसके लिए हम लोग परमिशन के लिए भी मेमोरेंडम देंगे। अगर परमिशन नहीं देता है तो हम लोग बिना परमिशन से भी हम लोग हंगामा करेंगे, आंदोलन करेंगे। इस विषय में लेके अरेस्ट होने के लिए तैयार है, फांसी में लटकने के लिए तैयार है, लेकिन सच्चाई सामने आना चाहिए। एक को सस्पेंड होना चाहिए, जो भी पुलिस वाला शामिल है, सदर थाना से लेकर एसपी ऑफिस तक। आई डोंट केयर मेरा क्या होगा, लेकिन साजा उन लोगों को मिलना चाहिए।